Hello students, welcome to my channel Science Studies Sphere. So लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को जो है कंप्लीट किया था। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस में उसके क्या क्या पार्ट है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट था, डबल सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट इज़ लिम्फ, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इस लेवल पे ना थोड़ा सा हार्ड सा लगता है ये कंसेप्ट। तो आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। तो देखो, प्लांट में कोई ब्लड या कोई लिम्फ नहीं होता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें फ्लूइड्स क्यों चाहिए, हमें ब्लड क्यों चाहिए अपनी बॉडी में? क्योंकि हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करनी है सेल के पास। सेल ने जो CO2 प्रोड्यूस किया है उसको लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो अब प्लांट जो है किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, पहले हम ये सीखेंगे। देखो, प्लांट को हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है ना। जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं वो भी तो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं ना। ऐसे प्लांट में भी हॉर्मोन्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। फिर प्लांट में वाटर एंड आयंस का भी ट्रांसपोर्ट हमें करना होता है ना। प्लांट को वाटर का भी ट्रांसपोर्ट करना होता है एंड आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर और आयंस को एब्जॉर्ब करता है, वो है रूट। अब रूट ने तो वाटर एंड आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट के सेल्स को तो वाटर की नीड थी और आयंस की नीड थी, तो उन्होंने एब्जॉर्ब करके अपनी वो नीड को जो सेटिस्फाई कर लिया। बट लीफ को भी जो है वाटर चाहिए, आयंस चाहिए, है ना। स्टेम को भी चाहिए, है ना। तो इन सब तक कौन वाटर और आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा? सो प्लांट नीड टू हैव सच mechanism which can transport the absorbed water and ions from the root to the other parts of the plant, right? फिर प्लांट के अंदर हमें, हाँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लीफ है वो खाना बनाती है ना, फूड बनाती है। अब लीफ ने तो खाना बना लिया, पर क्या खाना रूट को नहीं चाहिए? खाना रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए। अब कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो लीफ ने खाना बनाया है, जो फूड बनाया, उसको ट्रांसपोर्ट करें हम बाकी पार्ट्स तक, राइट। तो मेजरली प्लांट को यही 4 चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट। हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हमें नहीं पढ़ना है इस लेवल पर, ठीक है। हमें वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, हमें आयंस का भी ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ना है इस लेवल पर। हमें मेजरली वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है एंड फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। देखो, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, अब प्लांट के पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। उसके पास कुछ ट्यूब्स है जिनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है, वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट, राइट। अब वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ तक, कहाँ या फिर ट्रांसपोर्ट टू स्टेम, लीव्स एंड अदर ऑर्गन्स, राइट, फ्रूट वगैरह तक, ठीक है। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम करेगा। जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो जाइलम क्या करता है? बेसिकली ये टिश्यू ना ट्यूब्स की फॉर्म में है, ठीक है। ट्यूब की फॉर्म में ये क्या करेगा? रूट ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, रूट से ऊपर पानी लेके जाएगा, अपर बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेके जाएगा। तो जाइलम में जो वाटर का जो कंडक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसा होता है? अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट होता है, सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। फ्रॉम
डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब जाइलम के, ये जाइलम जो टिश्यू है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जाइलम वेसल, एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, एक होता है जाइलम फाइबर और एक होता है जाइलम ट्रैकियार्ड। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम के, वेसल, पेरेन्काइमा, फाइबर एंड ट्रैकियार्ड। उसमें से ये जो फाइबर और ट्रैकियार्ड है ना, इनका मेन काम होता है वाटर कंडक्शन में, तो इनको टुगेदर हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब जाइलम में है ना, सिर्फ ये वाले जो सेल होते हैं ना, ये लिविंग होते हैं। ठीक है, बाकी ये 3 जो सेल बच गए ना, जाइलम, वेसल, फाइबर और ट्रैकियार्ड, ये डेड होते हैं। इसलिए अल्टीमेटली जाइलम को हम एक डेड टिश्यू कहते हैं। देखो, जाइलम एक टिश्यू है जो डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है। 4 डिफरेंट टाइप के जो मेन सेल है वो है जाइलम वेसल, पेरेन्काइमा, फाइबर और ट्रैकियार्ड। सिर्फ ये एक ऐसा सेल होता है जाइलम पेरेन्काइमा जो कि एक लिविंग सेल होता है, बाकी के तीनों सेल डेड होते हैं, इसलिए हम जाइलम को डेड टिश्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ में प्रिपेयर होता है, तो लीफ से उसे ट्रांसपोर्ट करना है रूट तक, स्टेम तक, इनफैक्ट फ्रूट को भी पहुँचाना है फूड, है ना, फ्लावर को भी पहुँचाना है। तो इसके लिए कौन सी हमें टिश्यू चाहिए, कौन सा हमें ट्यूब चाहिए, फ्लोएम। ये एक टिश्यू है जो कि ट्यूब की फॉर्म में इसकी शेप होती है। अच्छा, अब देखो ये लीफ है ना, अब लीफ को खाना नीचे स्टेम और रूट के पास भी पहुंचाना है, अपर पार्ट पे भी पहुंचाना है, फ्लावर, फ्रूट या जो न्यू लीव्स है जो अभी खाना नहीं बना सकती। तो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है 1 मार्क में या 3 मार्क्स में भी, क्यों जाइलम में सिर्फ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और फ्लोएम में क्यों बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो फ्लोएम में बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसका, फूड का। ठीक है, अब फ्लोएम के पार्ट होते हैं फ्लोएम, पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इसमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है एक डेड सेल होता है, बाकी सारे जो है तीनों लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लोएम को हम एक लिविंग टिश्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो फ्लोएम भी एक टिश्यू है जो डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है। इसके 4 डिफरेंट टाइप के जो मेन सेल है वो मैंने बता दिए। इसमें से फ्लोएम फाइबर जो है एक डेड सेल होता है, बाकी तीनों जो है लिविंग सेल होते हैं, इसलिए फ्लोएम को हम लिविंग टिश्यू कंसीडर करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का ये एक इंट्रोडक्शन था, आपको ये तो आना ही। उसके बाद वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। और वाटर के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमें जो है ट्रांसपीरेशन के बारे में भी पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही टॉपिक कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.